चलिए यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के करेंट अफेयर के सीरीज़ के साथ सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आइए आज का कुछ नया करेंट अफेयर के साथ मिलते हैं आपसे। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम पहले भी इसका वीडियो बना चुके हैं कि 72 वर्ष बाद बदला गया वायुसेना का ध्वज झंडा है ना। वायुसेना का अध्यक्ष जान रहे हैं VR चौधरी, उसका अनावरण किया गया है ना। पुराना झंडा जो है आपका वो 1951 में बना था। तो आप जोड़िएगा तो 72 वर्ष बाद जो है वायुसेना का झंडा का नया डिजाइन, नया अनावरण किया गया है। ठीक है, VR चौधरी के द्वारा, जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इसमें कुछ वाक्य जोड़ा गया है, जैसे कि सत्यमेव जयते है ना। सत्यमेव जयते जोड़ा गया, जो कि सत्यमेव जयते जैसा कि सभी जानते हैं कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव राष्ट्रीय वाक्य माना जाता है इसको, ये इसमें जोड़ा गया है, पहले नहीं था। एक आदर्श वाक्य है, वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम है ना, इसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो पुराना ध्वज जो बना था आपका 1951 ईस्वी में है ना। तो 72 वर्ष बाद ये आपका जोड़ा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जो आपका अभी CDS है ना, CDS जो है आपका वो है आपका अनिल चौहान जी है ना। अनिल चौहान जी आपका CDS हैं। तो ये वायुसेना का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सभी के लिहाज से है ना। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान CDS आपका अनिल चौहान है, तो उसी में आपको पता होगा कि भारत के प्रथम जो CDS थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे। ठीक है, तो ये आपका बिहार से रिलेटेड चाहे इंडिया से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने वर्षों बाद जो है वायुसेना का पुराना झंडा है ना नया का अनावरण हुआ। ये बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता है किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया, तो वायुसेना का अध्यक्ष VR चौधरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल क्या आता है। आज जो है आपका बिहार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिला है, तो बिहार से रिलेटेड बिहार दरोगा, बिहार SSC और आपका बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसके लिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपदा फरिश्ता राष्ट्र सम्मान समारोह। ये समारोह जो होता है भाई, तो ये समाज में सोशल वर्कर के लिए, समाज में कोई वैसा काम किए सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये आपका होता है। तो आपदा फरिश्ता राष्ट्र सम्मान समारोह है ना, जो कि अभी नहीं हुआ है भाई, 13 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा दिल्ली में है ना। 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में मनाया जाएगा। इसको सम्मान के लिए जो है 61 लोगों का चयन किया गया है। 61 लोगों का चयन किया गया है सम्मान के लिए। ये किसके द्वारा किया गया, तो ये जीवन जागृति सोसाइटी जो अपना भागलपुर बिहार है ना, भागलपुर बिहार है, इसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अक्टूबर को विश्व आपदा रिडक्शन डे भी मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा रिडक्शन डे भी मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर भागलपुर के जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा दिल्ली में आपदा फरिश्ता राष्ट्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये आयोजन देश लेवल का राष्ट्रीय आयोजन है। इसमें कि 25 राज्यों से लगभग 561 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें कि मुख्य रूप से 61 लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाता है बिहार के लेवल से भी और इंडिया के लेवल से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल से है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा क्षेत्रीय खेल है, तो उन्हीं क्षेत्रीय खेलों में जो कि पुरानी पारंपरिक खेल कहिए या क्षेत्रीय खेल कहिए या सामाजिक खेल कहिए, यानी कि जो कि गांव से उठा हुआ खेल हो है ना, पारंपरिक खेल जिसको परंपरा चली आ रही हो, तो वैसा खेल है एक 29वीं जूनियर राष्ट्रीय थांग टा। उस खेल का क्या नाम है, थांग टा प्रतियोगिता 2023 है ना। ये 3 से 5 अक्टूबर को हो चुका है ना। तो 29वीं जूनियर राष्ट्रीय थांग टा प्रतियोगिता 2023 जो है ये कहाँ हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है ये कहाँ हुआ है, तो मल्टीपर्पज पोलो इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में है ना। मल्टीपर्पज पोलो इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया था 3 से 5 अक्टूबर के बीच है ना। किसके द्वारा किया जाता है, तो थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना। इस खेल का आयोजन जो है प्रतियोगिता का किसके द्वारा किया जाता है, तो थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और ये बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार में 3 रजत पदक
और एक कांस्य पदक मिला है वो बिहार के लोग ही हैं, जिसको कि 3 रजत पदक मिला है और एक कांस्य पदक मिला है इस प्रतियोगिता में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला नाम है आकांक्षा सिंह, दूसरा नाम है निखिल यादव जो हमारे भागलपुर ज़िले के कहलगांव के निवासी हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार लेवल। तीसरा आपका शिवम सत्यम सा, है ना, ये तीनों कहलगांव के निवासी हैं, तो इनको मिला है भाई रजत पदक, है ना। कांस्य पदक जो मिला आपका निराले बाबू जो कि पूर्वी चंपारण के हैं, उसको इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है। आपको बता दें कि थांग टा खेल जो है ये मणिपुर का एक पारंपरिक एक क्षेत्रीय खेल है। जिस तरह आप नाम सुने होंगे मलखंभ का, है ना, मलखंभ खेल का जो मध्य प्रदेश का है, तो उसी तरह थांग टा जो है ये आपका मणिपुर का पारंपरिक खेल है, क्षेत्रीय खेल है, जिसको बोलते हैं मार्शल आर्ट। आप लोगों ने फिल्म में देखा हो बाजीराव मस्तानी के फिल्म में कि तलवार, ढाल और भाला ये लेके खेल करते हैं, आदमी लड़ाई करते हैं, तो इसको मार्शल आर्ट भी बोला जाता है। तो थांग टा, तो इसकी शुरुआत जो है मणिपुर में 1891 ईस्वी में हुई थी। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस खेल के माध्यम से, है ना। थांग टा खेल कहाँ का है ये पूछ सकता है आपको, तो आपका मणिपुर का थांग टा खेल कहाँ का है, क्षेत्रीय खेल मणिपुर का है। इसमें किसका प्रयोग किया था, तलवार, ढाल और भाला का। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1891 ईस्वी में, है ना। तो बिहार को ही मिला है भाई 3 रजत और एक कांस्य पुरस्कार। चलिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, आज का चौथा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिहार की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो भी क्वेश्चन है वो बिहार से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है और सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कि आपका नीरा का पाउडर, है ना, ताड़, जिसे हम लोग बोलते हैं ताड़ का गाछ होता है, उससे नीरा तैयार किया जाता था। तो BAU, है ना, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के द्वारा, जो भागलपुर में पड़ता है आपका, है ना, तो सबौर के द्वारा नीरा का पाउडर तैयार किया गया है, जो कि पौष्टिक आहार के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो क्या होता था कि नीरा का अत्यधिक यानी कि कम प्रयोग होने के कारण यानी कि उसका क्या होता था, अधिक दिन तक रखने से ख़राब हो जाता था, वो नशीला पदार्थ बन जाता था। इसीलिए BAU ने नीरा का पाउडर तैयार किया, जो कि देश विदेश में भी जाएगा, इसका भी परीक्षण चल रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पौष्टिक आहार की दृष्टि से नीरा का पाउडर तैयार करने वाला जो है बिहार में इकलौता ये यूनिवर्सिटी होगा, BAU, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन का है बिहार से रिलेटेड कि आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी, है ना, भगवान धन्वंतरी के नाम से जाना जाता था। तो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है, तो आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर भागलपुर में, है ना। तो ये किया गया नहीं, करेगा भाई 28 अक्टूबर को, है ना। इसमें कि बहुत सारे राज्यों के लोग आएंगे, है ना, शामिल होंगे। तो 28 अक्टूबर 2023 को आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये सिंचाई पर किसानों की सुविधा के लिए जो है सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना किया गया है ना, देवघर, है ना, देवघर झारखंड। इसके मंत्री हैं हेमंत सोरेन, है ना, इनके द्वारा ही इस योजना का शिलान्यास किया गया है। इसकी कुल लागत की बात करें तो 484.35 करोड़, है ना, इतना रुपया इस पर लागत लगाया गया है। और 190 गांव इससे लाभान्वित होंगे, है ना, इस क्षेत्र के 190 गांव इससे लाभान्वित होंगे। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना देवघर, है ना, किसके द्वारा किया गया, तो हेमंत सोरेन जो वहाँ के CM हैं, है ना, मुख्यमंत्री हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कल फिर उपस्थित होंगे। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप देखिएगा। बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। बिहार दरोगा जो आने वाला एग्ज़ाम है, बिहार SSC, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार का क्वेश्चन आया है। और भी हम बताते जाते हैं बिहार के से, लेकिन आज जो है आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बिहार से रिलेटेड है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। कृष्णा क्लासेस की तरफ से सभी को धन्यवाद। थैंक यू।